अंतिम समय जो बाबा कहते हैं बच्चे, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, चारों ओर से पेपर आएंगे। अभी तो एक पेपर आता है बीमारी का तो भी हम ये हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब सोचो चारों ओर से पेपर आएगा, प्रकृति का भी होगा, परिस्थितियों का होगा, शारीरिक पेपर होगा, ये चारों ओर से जब पेपर आएंगे एक साथ में, तो दुआओं का खाता कितना चाहिए जो उसे सहज मक्खन से बाल की तरह निकल सको। इसलिए बाबा कहे कि दुआओं का खाता भी जमा भरपूर होना चाहिए, नहीं तो अंतिम समय कितना परेशानी से शरीर छोड़ना पड़े। इसीलिए जितना दुआएं, दादी जानकी हमेशा कहते थे कि ये सीजन है दुआएं देने की, दुआएं लेने की। जैसे कोई किसान सीजन में अगर बीज बो दे तो कितना मल्टीपल होकर के उसको प्राप्ति होती है, लेकिन सीजन के समय आलस अलबेलापन किया और बीज बोया ही नहीं उसने, तो बाद में क्या होगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह संगम का ये समय जो है, जितना दुआओं का खाता जमा कर सको अपना, उतना कर सकते हैं। कोई मनाही नहीं है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, किसी को सुख देना है। अब जितना सुख देते जाएंगे, समय पर किसी को साथ दे दिया, समय पर किसी को हिम्मत के दो वचन कह दिए, समय पर किसी को उमंग उत्साह बढ़ा दिया, इसमें कौन सा खर्चा लगा हमारा? बताओ, कोई खर्चा लगता है? समय पर किसी को हमने, कहते हैं ना, हाथ दे दो बस, और गिरे हुए को उठा दिया हमने, शुभ भावना शुभ कामना रख करके उसको उठा दिया, कितनी अंदर से दुआएं देगा। एक आप है जिसने मेरे को ठीक समझा, और मुझ गिरे हुए को भी आपने उठाया, तो दुआएं देगा कि नहीं देगा? ये दुआएं अंतिम समय ऐसे काम करेगी जैसे कवच, जिसके लिए जो बाबा कहते हैं बिल्ली के पुंगरे आग में भट्ठी में होने के बावजूद भी बच गए। ठीक इसी तरह अनुभव होंगे कि चारों तरफ परिस्थितियों का, परीक्षाओं का, पेपर का सेक था, लेकिन उस सेक के बीच में भी ये दुआओं ने मुझे बचाया। हर प्रकार की परिस्थिति में भी ये दुआएं मेरे काम आ जाती है, और ये दुआएं कितना अच्छे से हमें सुखद अनुभूति देती है। रात को सोने जाओ, नींद की गोली नहीं लेनी पड़ेगी अगर दुआओं का खाता भरपूर है तो। बाबा की याद में सहजता से आप सोएंगे, और सुबह उठते ही अमृत वेले आंख खुले और बाबा की याद में एकदम मस्त होकर के बैठो, आप मिलन का अनुभव कर सको। संगम में अगर ये प्राप्ति भी हमें अनुभव हो जाए, तो ये दुआएं कितनी जमा होनी चाहिए बताओ। नहीं तो अमृत वेले मेहनत करके उठ करके आकर दौड़ करके यहाँ बैठते भी है, और बैठने के बाद भी जुट के आते रहे, सोते रहे बाबा के सामने, तो क्या कहेंगे? दुआओं का खाता नहीं है, तभी झोला खा रहा है ना। तो इसीलिए आवश्यकता है कि दुआएं होंगी ना, तो इतना हल्कापन अनुभव कराएगा, और हल्केपन के साथ प्रेम से बाबा को बैठ करके सहजता से याद कर सकेंगे, सुखद अनुभूति कर सकेंगे। उस याद में भी आनंद आएगा। सिर्फ पीस ऑफ माइंड चैनल पर